दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। आप सभी को याद होगा कि हम कोर 11 में भी आप सभी को एक वायरल पेपर नाम का एक पेपर दिए थे, ठीक है। कोर 12 में भी दिए थे और उसी से क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। कोर 11 में भी जो हम क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जो मैंने पेपर दिखाया था उससे क्वेश्चन पूछा है, और जो मैंने पेपर कोर 12 में दिया था उससे भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मतलब जो पेपर हमने आप सभी को दिया है, ठीक है, उस सभी पेपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कोर 11 ख़त्म हो चुका है, कोर 12 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आज हम आपको पेपर देने जा रहे हैं DSC 1, ठीक है। और यकीन मानो कि जिस प्रकार से आप लोगों का कोर 11 ख़त्म हो गया, कोर 12 ख़त्म हो गया, उसी प्रकार से DSC 1 भी आपको लोगों को ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम जाएगा, ठीक है। और ये दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए जिनका इंटरनेशनल लॉ है या तो फिर कॉन्टेम्प्रेरी इशू इन इंडिया है, हम दोनों का पेपर दिखाएंगे और दोनों का यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ करके जाना, ठीक है, जो हम आपको पेपर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। तो देखिए ये वही पेपर है, इसी से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं BBU 5 पॉलिटिकल्स एंड DSC 1 ग्रुप, ये इसको बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ। तो जिनका भी कॉन्टेम्प्रेरी इशू इन इंडिया, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लो या तो फिर थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। सबसे पहले हम बता लेते हैं इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है, जिनका सेशन 19 से क्या है 22 है, ठीक है। इसका हम जो पेपर दिखाने वाले हैं इसी प्रकार का आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन इसमें दिया गया उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी करवा रखा है यूट्यूब पे, तो जाकर के देख लो, ठीक है। इस पेपर में जितना है उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस में मैंने जो एक्स्ट्रा करवा रखा है वो भी जाकर के पढ़ लेना है, ठीक है। लेकिन जो इस पेपर में उस क्वेश्चन को आपको कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो इस पेपर में क्वेश्चन उसको आपको पढ़ के ही जाना है हर हाल में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये पेपर है जिसका भी DSC 1 में एडमिट कार्ड में पहले देख लो, जिसका DSC 1 में इंटरनेशनल लॉ लिखा होगा उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये है, ठीक है। आप 19-22 वाला पेपर को मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये पढ़ करके चल जाओ, ठीक है। यकीन मानो क्या बहुत ही अच्छे एग्जाम लिख करके आओगे, ठीक है। तो एक करके हम सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है कि किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लौह बिंदु है। हम आपको MCQ क्वेश्चन भी बताते हुए चलेंगे, ठीक है, और पेपर भी दिखाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को भी बताएंगे, ठीक है। तो इसको कौन सा कहा, हॉलैंड ने कहा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आखिर ये ऑप्शन सही क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग सर्च करके देख लो, इसका आंसर आएगा हॉलैंड ने, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों को दिख रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु क्या है, तो देखिए इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। यानी शांति का भी कानून हो जाएगा, युद्ध का कानून हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा तटस्थता का कानून, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत का वर्णन है, तो धारा 38 में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा ऑप्शन उसी का था, ये चौथा ऑप्शन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यर्पण पर कानून बनाने वाले पहला देश कौन था। तो यहाँ पे जो पहला देश था दोस्तों वो था बेल्जियम, ठीक है। पहला कौन था, बेल्जियम था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है संधि के स्वरूप हैं। तो संधि के स्वरूप कैसे हैं, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि अभी समय हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया कि ब्रिटिश ईयर बुक 1930 में संधियों को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डी जुरे बिले ए पेसिस के लेखक कौन थे, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रोसियस। कौन हो जाएगा, ग्रोसियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है वास्तव में विधि एक मानवीय आवश्यकता है, किसने कहा। वास्तव में विधि एक मानवीय आवश्यकता है, किसने कहा। तो इसका मैंने आंसर यहाँ पे मैंने टिक आउट नहीं किया दोस्तों, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। बट इसका जो मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। बट एक बार इसको आप लोग क्या करना, देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के अंतर्गत प्रत्यर्पण प्रतिबंध किस धारा में है, ठीक है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 भी है आपका, अनुच्छेद 31, और यहाँ पे आपका अनुच्छेद 31 यानी कि 91, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मान्यता के तरीके हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका संधियों द्वारा, संयुक्त संघ की सदस्यता, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका द्वितीय संबंध,
अन्य उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर का 2, यहाँ पे 4 दिया रहता है, 1 2 3 4। ठीक है, बट इनमें से आपको कोई 2 ही बनाना होता है। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र दिया, हस्तक्षेप के आधार दिया, मान्यता के वैधानिक प्रकार दिया, संहिताकरण के गुण और दोष दिया है। तो ये जो आपका 5 नंबर का ना, इससे आपको बस ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र वाला आपको पढ़ लेना। ठीक है, हो सकता है ये दूसरा तीसरा चौथा कम ही चांस है, बट अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र वाला दोहरा सकता है। ठीक है, ये तो 5 नंबर वाला कहानी हो गया। बट यहाँ पे देखो जो लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया वो आपको 100% करके जाना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में यहाँ पे हुगो ग्रोसियस के योगदान को लिखिए, ये वाला आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ठीक है, हुगो ग्रोसियस का। और दूसरा मान्यता को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। प्रत्यर्पण वाला पढ़ के जाना है, संहिताकरण वाला पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून वाला पढ़ के जाना, हस्तक्षेप वाला, राज्य उत्तराधिकारी वाला। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पढ़ के जाना है, जो मैंने क्वेश्चन करवाया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, वो भी सारा क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ठीक है, वो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जिनका भी DSC 1 में कॉन्टेम्प्रेरी इशू इन इंडिया रखें। ठीक है, उनका पेपर किस